नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक माहेश्वरी आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube के चैनल पर। बहुत से लोगों ने मुझे RS 2017 की वैकेंसी के बारे में जानना चाहा और कैसे पढ़ें, क्या करें उसके बारे में जानना चाहा। तो आज का वीडियो आप कहें तो ऑडियो RS 2017 की जो आने वाली वैकेंसी है उसके बारे में है। दोस्तों, ये वैकेंसी वैसे जनवरी में आने वाली थी, लेकिन SBC जो खासकर गुर्जर आंदोलन और गुर्जर आरक्षण की वजह से इस वैकेंसी का आना 3 फरवरी के बाद यानी कल के बाद आने की संभावना है। कभी भी आ सकती है, हो सकता है इस फरवरी में आ जाए और अप्रैल या मई में इसका एग्जाम होने की संभावना है। दोस्तों, प्री का सिलेबस जो 2013 का था या 2016 का था वैसा ही रहने वाला है, उसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं आने वाला है। अभी हम मान के चल रहे हैं कि 2017 का सिलेबस 2013 प्री वाला या 2016 प्री वाला ही रहेगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत के बारे में। तो दोस्तों, इतिहास के लिए आप गोपीनाथ जी की बुक या हुकुमचंद जी की बुक ला सकते हैं, वह बेहतरीन है। या फिर आप अगर इन किताबों से नहीं पढ़ना चाहें और शॉर्ट में पढ़ना चाहें तो सिखवाल पब्लिकेशन की दोनों किताबें आती है, आप वह ले सकते हैं। बात करें भारत के इतिहास की, प्राचीन काल एवं मध्यकालीन भारत के लिए आप अरिहंत पब्लिकेशन की किताबें पढ़ सकते हैं। अरिहंत पब्लिकेशन में काफी अच्छा मैटर दे रखा है और शॉर्ट में आप इसको पढ़ें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आधुनिक काल के लिए एक किताब पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, जो कि है स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत का इतिहास। स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की आती है आधुनिक भारत का इतिहास। अब बात करें विश्व के भूगोल के लिए, तो विश्व के भूगोल के लिए आप केवल एक बुक ले आए, महेश बंडमाल जी की बुक आती है, वह ले आए, काफी आप लोगों के लिए। भारत के भूगोल की बात करें तो आप लोग 10th से लेकर 12th तक का जो कि भारत की भूगोल की एनसीईआरटी की बुक्स आती है उसको पढ़ें, और उसके बाद यदि समय मिलता है आपको तो माजिद हुसैन एक बार पढ़ लें। राजस्थान के भूगोल की बात करें तो राजस्थान के भूगोल के लिए भल्ला जी की जो बुक आती है वह आप ले सकते हैं। उसके अलावा हिंदी ग्रंथागार एकेडमी की बुक आती है, वह भी आप प्रिफर कर सकते हैं। जहां तक बात करें भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली की, तो इसके लिए आप सबसे बेस्ट बुक है पूरे इंडिया के लिए एम लक्ष्मीकांत जी की जो किताब आती है वो बेस्ट है। उसमें थोड़ी सी समस्या ये है कि उसमें अनुच्छेद साथ में नहीं दिए हुए हैं, तो आप उसके लिए एक काम करें, अनुच्छेद का प्रिंट आउट लेके रखें और आप उसमें से पढ़ते जाएं। अब बात करें राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, ये दोस्तों आपको अलग से कहीं नहीं मिलेगी, बट यदि आप सिखवाल पब्लिकेशन की किताब ले आते हैं राज्य व्यवस्था के नाम से या भारतीय संविधान के नाम से, तो उसके अंदर आपको ये टॉपिक मिल जाएंगे। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र, जो कि राजस्थान का नहीं है, भारत का है। भारत के लिए रमेश सिंह की बुक जो आती है अर्थव्यवस्था के ऊपर, वह किताब, या प्रतियोगिता दर्पण का जो अतिरिक्तांक आता है वह किताब आप ले सकते हैं। अगला पॉइंट है राजस्थान की अर्थव्यवस्था। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए एक ही बेस्ट बुक चलती है पूरे राजस्थान में, लक्ष्मी नारायण नाथुराम का की जो किताब है वह आप ले सकते हैं। अगला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। दोस्तों, इससे काफी प्रश्न आए थे पिछली बार भी, और 2 बारों से लगातार 2013 और 16 में अच्छे प्रश्न आए थे। इसके लिए 9th 10th की बुक्स पढ़ना बहुत ज्यादा आवश्यक है। पहले तो वह पढ़ें, या फिर आप टाटा मैग्रो हिल की किताब ले लें या अरिहंत पब्लिकेशन की किताब ले लें। साइंस आप इन सबसे कवर कर सकते हैं। अब बात करें तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता। दोस्तों, इसको 2 भागों में हम बांट सकते हैं। तार्किक विवेचन आप कह सकते हैं रीजनिंग वाला जो पार्ट है वह आप अरिहंत पब्लिकेशन या RS अग्रवाल जो किताब आती है उससे कर सकते हैं, और जो गणित वाला पार्ट है वह आप RS अग्रवाल व राजकुमार मथुरिया, जैसा आपको अच्छा लगे उस किताब से पढ़ सकते हैं। जहां तक बात करें समसामयिक घटनाओं के बारे में, तो दोस्तों इसके लिए आपको न्यूज डेली देखनी चाहिए, खासकर DD न्यूज, जिसके अंतर्गत कोई ऐसी वैसी खबर नहीं आती है, सीधी सिंपल जो खबरें होती है वही आती है, और खासकर उसमें भी 5 मिनट 15 खबरें जो लास्ट के होते हैं वह आती है, वह देखा करें। उसके अलावा आप दृष्टि की जो मैगजीन आती है वह ले सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण का जो अतिरिक्तांक आता है वह ले सकते हैं, और राजस्थान विशेष के लिए आप मूमल पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी बात बुक्स के बारे में। अब सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम आखिरकार पढ़ें कैसे। तो पढ़ने के लिए मित्रों आपके पास समय उतना ही है जितना और लोगों के पास है। आप एक नियमित शेड्यूल बनाएं और लोगों के बहकावे में ना आए कि हम 16 घंटे पढ़ते हैं कि 17 घंटे पढ़ते हैं, वो इम्पॉसिबल है। और वो जो कहते हैं वो या तो आपको मूर्ख बना रहे हैं या वह खुद मूर्ख हैं।
इसलिए आपको ऐसा कह रहे हैं। आप डेली 8 से 10 घंटे का एक शेड्यूल बनाएं, अपना टाइम टेबल निश्चित करें और सबसे पहले एक प्रिंट आउट निकालें अपने सिलेबस का और डेली 1 या 2 या 3 टॉपिक आप करते जाएं और टिक लगाते जाएं। जितने टिक आपके इसमें लगेंगे सिलेबस में, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। ये दोस्तों, ये तो थोड़ी इसके बारे में सलाह थी। इसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि प्री की अलग से तैयारी करें कि मेंस की अलग से तैयारी करें, कैसे क्या करें। तो दोस्तों, ये जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जिसकी बात करते हैं, अर्थशास्त्र ले लीजिए आप, इतिहास ले लीजिए आप, संविधान ले लीजिए आप, या भूगोल ले लीजिए। दोस्तों, ये प्री और मेंस दोनों में है, तो आप उसकी तैयारी मेंस के हिसाब से ही करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। प्री के लिए आप खासकर जितने क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे उतना आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। इसके लिए राजस्थान 10,001, राजस्थान 7,777 ऐसी बहुत सारी बुक्स आती हैं जिससे आप जितने प्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपका प्री आसानी से निकल जाएगा। रही बात मेंस की, तो मेंस में सबसे बड़ा मैटर होता है उत्तर लिखना। आता सब है, प्रश्न बहुत इजी आते हैं, उत्तर लिखने के ऊपर जोर डालेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न ये होता है कि कोचिंग करना जरूरी है या नहीं है। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि कोचिंग करना आवश्यक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो कोचिंग पे आपको सिखाएंगे वह किताबों में लिखा हुआ है, आप आसानी से उसको कवर कर सकते हैं। यदि आप 8 से 10 घंटे देते हैं तो आपका प्री और मेंस दोनों साथ में आसानी से हो सकता है। इसके अलावा भी यदि आपके कोई भी प्रश्न है तो आप मेरे फेसबुक पेज या यूट्यूब पर कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपने सुझाव जरूर भेजें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।